इसके अंदर यहाँ पे क्लच दिखाया गया है, यहाँ पे गियर चेंज करने के लिए गियर स्टिक भी दी गई है। इसको फॉरवर्ड रिवर्स इस तरह से गियर चेंज किया जा सकता है होता है। तो अभी जो पैटर्न आ रहा है वो लिखा आ रहा है वेलकम। हमारे लिए ये एक टीचिंग एड है जिससे स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जा सकती है। इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग, मैकेनिकल पार्ट्स, रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग, लिनक्स की प्रोग्रामिंग इस रोबोट के अंदर की गई है जिससे ये गेम खेलता है। हम लोग MBM यूनिवर्सिटी से हैं। ये इंटरनल कंबशन इंजन है, 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन है जो अपनी कार्स के अंदर लगता है, जैसे फिएट कार हो गई। इसके अंदर यहाँ पे क्लच दिखाया गया है, यहाँ पे गियर चेंज करने के लिए गियर स्टिक भी दी गई है। इसको फॉरवर्ड रिवर्स इस तरह से गियर चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो LED जल रही है वो फायरिंग सीक्वेंस को दिखाती है। यहाँ पे 4 स्पार्क प्लग्स लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, ऊपर कार्बोरेटर लगा हुआ है। और ये डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स को कि इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करता है। उसके अलावा हमने एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है जिस पे घूमते हुए पंखे पे हमने वेलकम CM साहिब लिखा है। ये वीडियो के अंदर इतना क्लियर नहीं आ सकता है क्योंकि वीडियो की फ्रेम रेट थोड़ी सी कम होती है, पर यहाँ पे मैसेज हमने वेलकम टू CM साहिब लिखा है क्योंकि कल CM साहिब की विज़िट थी। इसके अंदर 15 LEDs जो हैं वो रोटेट हो रही हैं और हर LED एक पर्टिकुलर समय पे जलती है जिससे एक पैटर्न इसके ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है। तो कुछ ही पल चलने के बाद में ये सारी LEDs सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और यहाँ पे पैटर्न डिस्प्ले होता है। तो अभी जो पैटर्न आ रहा है वो लिखा आ रहा है वेलकम CM साहिब। पर चूंकि वीडियो की फ्रेम रेट कम है, एक्चुअली तो हम लोग इसको देख पा रहे हैं, पर वीडियो से रिकॉर्डिंग के अंदर ये क्लियर नहीं दिखता है। इसके अलावा हमारे MBM के स्टूडेंट्स ने व्हील चेयर बनाई है जो फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए है। इसके अंदर गेस्चर कंट्रोल से चलने वाली व्हील चेयर है। जो फिज़िकली चैलेंज व्यक्ति इससे काम लेना चाहता है वो अगर हाथ नीचे करता है तो ये आगे चलती है, हाथ पीछे कर सकता है, पीछे लेने के लिए लेफ़्ट और राइट भी चला सकता है। इसके आगे इसमें ऑब्स्टेकल सेंसर भी लगा हुआ है। अगर इसके आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है तो ये अपने आप उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी बना लेती है। और इसमें वही सेंसर काम लिया गया है जो आपके मोबाइल फ़ोन में काम लिया जाता है। जब आप मोबाइल फ़ोन को गोल घुमाते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन में पिक्चर जिस तरह से घूम जाती है, एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप और मैग्नेटिक कंपास वाले सेंसर इसमें काम लिए गए हैं। इसके अलावा हमारी MBM यूनिवर्सिटी से माइनिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT का प्रयोग किया गया है। तो हम आपको माइनिंग वाले भी हमारे प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहेंगे। माइनिंग वाला प्रोजेक्ट कौन दिखा रहा है? बोलो माइक। माइनिंग वाला प्रोजेक्ट आप पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं। इसमें माइनिंग में ब्लास्टिंग किस तरह से की जाती है और इसको इंटरनेट से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, ये लगाएं आप इसके। गुड इवनिंग। ये एक IoT बेस्ड मॉनिटरिंग कंट्रोल ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग है। ये एक आइडियल मॉडल है अंडरग्राउंड माइनिंग का, जिसमें कुछ जैसे खदान में होते हैं तो ऐसे लेवल्स में निकाला जाता है कोयला। और ये जो है इसका एडवांस वर्जन है जो कि पूरा IoT पे बेस्ड है। IoT मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है सारे, इसमें जितने भी सेंसर्स हैं। जैसे अगर आपकी माइंस यहाँ जोधपुर में है और अगर आप अमेरिका या कहीं से भी हैं तो आप वहाँ से इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए जो फैंस है वो इसके लिए एक ऐप डिज़ाइन किया गया है पूरा, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। फ़ैन को ऑन, लाइट ऑन करने के लिए, ये वेंटिलेशन के लिए फ़ैन ऑन करने के लिए फ़ैन ऑन हो जाएगा। इसको पूरे वर्ल्ड में एंड्रॉयड, PC, लैपटॉप किसी से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें एक शाफ्ट लगी है अंदर बाहर आने के लिए, उसको भी IoT के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। और फॉर ए सिक्योरिटी पर्पज़ इसमें 4 सेंसर्स लगाए गए हैं। जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग में रेगुलरली टेम्परेचर को देखना पड़ता है, तो एक इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, एक इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर लगा हुआ है, वो कंटिन्यूसली जो ऑपरेटर है उनको बताता रहता है कि अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। एक इसमें लाइट इंटेंसिटी सेंसर है, अंडरग्राउंड माइन में कितनी लाइट इंटेंसिटी सेंसर है। और ये सारा का सारा डेटा इस ऐप पे, सर्वर पे स्टोर रहता है, इस पूरे ऐप पे। अब अगर बात की जाए तो माइनिंग में जो सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन रहता है वो रहता है ब्लास्टिंग का।
अब जैसे ब्लास्ट होता है तो वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो इसके लिए जो ब्लास्टिंग है वो भी इस पे IoT पे डाल रखी है, वो भी इस पे IoT से ब्लास्ट किया जा सकता है। जैसे एज ए पर्पज़ के लिए मैं ब्लास्टिंग को टर्न ऑन करता हूँ तो पीछे इसके अंदर एक कोयल है और पीछे बारूद डाल रखा है, तो ब्लास्टिंग हो जाती है इसके अंदर। ये मेन पर्पज़ IoT का दिखाने के लिए है कि IoT से ब्लास्टिंग हो जाती है। ये ब्लास्टिंग हो चुकी है। ये भी IoT के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये सारा फॉरेन में अभी वर्क कर रहा है, लेकिन इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी कहीं दिखाई देती है। तो यही था IoT बेस्ड मॉनिटरिंग अंडरग्राउंड माइन सिस्टम।